नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़े हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है जो एडवांस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने अर्थमेटिक्स के टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, यह चार टॉपिक हमने अर्थमेटिक चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। और एडवांस में हमने पहले किया है अलजेब्रा को, और आज हम लोग सेकंड अपना चैप्टर करेंगे लोग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक से जितने भी बेसिक फार्मूला और एडवांस फार्मूला होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे, और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। और आपको इस टाइप से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए, अपने सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी बेसिक फार्मूला होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में हम ज्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। यह होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसको हिंदी में हम लोग समकोण बोलते हैं। जैसे यह हो जाएगा ए, और इसको मान लेंगे हम लोग बी, और इसको मान लेंगे लोग सी। ये हमारा 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होता है वह सबसे बड़ा होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और जिसपे है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी पी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। यहाँ से आपके पास क्या क्या बेसिक फार्मूला होता है, जैसे आपसे पूछ सकता है साइन थीटा इक्वल टू, फार्मूला होता है हमारा पी बाई एच। फिर आपसे यहाँ से पूछ सकता है cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच। tan थीटा इक्वल टू पूछ सकता है पी बाई बी। और यहाँ से हमसे पूछ सकता है cosec थीटा इक्वल टू, तो cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का अपोजिट जाता है, यानी h बाई पी। और उसके बाद sec थीटा इक्वल टू h बाई बी। नेक्स्ट पूछ सकता है आपसे कि cot थीटा इक्वल टू बी बाई टी। ये तो हो गया हमारा बेसिक फार्मूला। उसके बाद हम जानेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। इधर हम जान लेंगे, यदि cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 1 बाई सेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और उसके बाद जान लेंगे लोग cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग जानेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आपको तीन फार्मूला जनरेट हो सकता है। जैसे यदि हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट जानेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए क्या फार्मूला जनरेट हो सकता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। एक यहाँ से बेसिक फॉर्मूला निकलता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, आपको अलजेब्रा में बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना बताए थे। तो यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपसे क्या कर देगा, यदि कभी कभी cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू दिया है और आपसे cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू पूछा है, तब क्या कीजिएगा, मान लीजिए आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यह मल्टीप्लाई में है तो उधर जाए किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यानी 1 बटा cosec थीटा माइनस cot थीटा। यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे हम लोग। जैसे हम लोगों के पास मान लीजिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 दिया है, और पूछा गया यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5, क्योंकि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, और यह तो दोनों मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। नेक्स्ट फॉर्मूला की हम लोग बात करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला जनरेट हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग जान लेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी आपको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और आप यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ से इतना बात हम लोग जान गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे, जैसे साइन 0 और साइन 30 का, इस सब का वैल्यू जानेंगे, तो एक में हम लोग क्या लिख लेते हैं, 0 डिग्री, एक में लिख लेते हैं 30 डिग्री, और एक में 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ओके, और यहाँ हम लोग किसको पहले जानेंगे, साइन थीटा। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिएगा साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। इसको बॉक्स टाइप से बना लेंगे तो बेहतर होगा, लिखने में भी आसानी होगा।
अब यहाँ से हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? कॉस थीटा का। किसका? तो कॉस थीटा का क्या होता है, इसका अपोजिट चलता है। जैसे साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और साइन 60 का वैल्यू कितना है? √3/2। तो यह हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू? √3/2। और साइन 45 का सेम ही होता है, 1/√2। और साइन 60 का हो जाएगा 1/2। और कॉस 90 का हो जाएगा 0। इसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी 0/1। तो कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और टेन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। टेन 45 का वैल्यू 1। और टेन 60 का वैल्यू √3। और टेन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। उसके बाद हम लोग जानेंगे कॉट थीटा के बारे में। तो कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का अपोजिट होता है। तो यानी 0 है तो इसका टेन कॉट 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। और टेन कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा √3। कॉट 45 का वैल्यू 1। और कॉट 60 का वैल्यू 1/√3। और कॉट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसके बाद हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? अब कहिएगा सेक थीटा का। सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि उसका जो फंक्शनिंग होता है वो क्या होता है। और उसके बाद हम सबसे लास्ट में कॉस सेक थीटा का भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, सेक थीटा का वैल्यू किसके अपोजिट होगा? कॉस थीटा का। क्योंकि कभी आपको पहले ही लिखवा चुके हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा बताया है ना। अब देखिए, कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू 1 है तो सेक 0 का वैल्यू भी कितना होगा? 1। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है तो इसका अपोजिट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2/√3। और सेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2। और सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और सेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटी। अब आते हैं कॉसेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। और कॉसेक 30 का वैल्यू 2। कॉसेक 45 का वैल्यू √2। और कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3। और कॉस 90 का वैल्यू 1। इसमें आपको बात यह ध्यान रखना है कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है कॉस थीटा का वैल्यू उसके अपोजिट जाता है। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 तो कॉस किसका वैल्यू 1/2 होगा? 60 डिग्री का। और tan का जैसे सीधा सीधा तो कॉट का लिखना होगा तो हम लोग क्या लेंगे? उल्टा से लिख देंगे। यानी इन्फिनिटी पे आए तो इन्फिनिटी पे स्टार्टिंग में हो जाएगा √3। यहाँ पे है तो √3 यहाँ पे आ जाएगा। और 45 का तो वैल्यू सेम ही होता है। अगले टाइप का फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से हमको एक और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के बारे में जानना है। ये होता है हमारा 0। और ये होता है 90। और ये होता है 180। और यहाँ पे होता है 270। और फिर यहाँ पे कितना हो जाता है? 360। यह जो 0 से 90 और 90 से 180 और 180 से 270 और 270 से 360, अगर आपसे कभी भी पूछेगा 0 से लेकर 90 तक किसी का भी वैल्यू पूछे, साइन साइन कॉस टेन किसी का भी, तो उसका जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 90 तक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है पॉजिटिव। बट 90 से लेके 180 तक में सिर्फ साइन और कॉसेक का वैल्यू ही पॉजिटिव होता है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू निगेटिव होता है। और 180 से लेकर 270 तक में tan और
कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है, और 270 से लेकर 360 में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। अब यहां से एक बात आप देख लीजिए, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। देखिए साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि जो साइन है वो किस में चला जाएगा, तो कहिएगा साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन आ जाएगा हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में। जैसे ये जो होता है 0 से 90 वाले को हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको सेकंड, और इसको थर्ड, और इसको हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन किस में चला जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जो साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, कॉस थीटा। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गए, जो साइन होता है वो हमेशा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, और कॉस जो होता है वो सेक थीटा में चेंज होता है, और tan जो होता है वो कॉट थीटा में चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा, आपको इसी फंक्शन को देखना है, किसको, कॉस को। तो कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब कॉस किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक के अलावा बाकी जितना भी आएगा वो सब का सब निगेटिव होगा। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। tan 90 प्लस थीटा, तो tan किस में आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब निगेटिव। तो इसमें लिए क्या लिख देंगे, माइनस कॉट थीटा। उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा होगा कि कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू, फिर यहाँ से आपसे दे देगा सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू, फिर आपसे यहाँ से दे देगा कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू, तो जो कॉसेक थीटा होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, एक सेकंड। ये जो कॉस थीटा है उसका तो साइन थीटा ना होगा। हो गया। अब देखिए कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, कॉसेक किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक के अलावा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब क्या होता है, निगेटिव। तो कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। उसके बाद लिखा है सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक किस में आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, माइनस कॉसेक थीटा, ये तो प्लस होगा, प्लस सेक थीटा हो जाएगा। और कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव हो जाएगा कॉट थीटा, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा। 90 90 प्लस थीटा यानी 90 डिग्री पे जो होता है वो सब वैल्यू चेंज हो जाता है। अब यहाँ से देखिए, आपको देखना है यहाँ का यानी साइन, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब का सब क्या होता है, निगेटिव। तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, और साइन चेंज होता है 90 डिग्री पर कॉस थीटा में, और कॉस 90 डिग्री पर चेंज होता है साइन थीटा में। तो कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस साइन थीटा ना आएगा, और tan 90 प्लस थीटा, तो tan इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक हो गया, तो कॉसेक सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 180 डिग्री पर, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू,
और उसके बाद देखेंगे कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू, और उसके बाद देखेंगे हम लोग tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू। देखिए 180 डिग्री पे जो जो होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, और tan tan में ही रहेगा। बस पॉजिटिव और निगेटिव का खेल है। तो साइन 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा, यानी हम लोग आ गए थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल tan और cot ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब निगेटिव। तो यहाँ से आप क्या बोलिएगा, तो सर जब साइन 180 पे चेंज नहीं होगा तो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। और cos 180 प्लस थीटा, अभी आपको बताया थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव, tan और cot, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। बस tan के लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्योंकि tan थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। उसके बाद कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। फिर जान लेंगे हम लोग सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। और यहाँ पे जानेंगे कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot के अलावा बाकी सब का सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो cot इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब का सब क्या होगा, निगेटिव। यहाँ से आपको बस इतना ही फॉर्मूला पूछता है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू, और पूछ सकता है आपसे कि tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपको कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। उसके बाद यहाँ सबसे पूछ सकता है कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। फिर यहाँ से पूछ सकता है सेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। नहीं नहीं, सेक कितना हो जाएगा, केवल सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ से पूछ सकता है आपको कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ओके, यह तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फंक्शन होता है, 0 से 90 और 90 से 180, और 180 से 270, और उसके बाद 360, उसका बेसिक फार्मूला। आगे हम लोग जानेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर जानेंगे हम लोग कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस साइन ए इंटू साइन बी।
नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा 1 - tan a इंटू tan b। फिर जानेंगे हम लोग tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। नेक्स्ट हम लोग जान लेंगे लोग cot a प्लस b इक्वल टू cot a इंटू cot b -1 बटा cot b प्लस cot a। उसके बाद cot a माइनस b इक्वल टू cot a इंटू cot b +1 बटा cot b माइनस cot a। इसके आगे क्वेश्चन हमारा आ गया, और जो भी फार्मूला बच गया उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे। यहाँ पे कुछ फार्मूला आपको एक बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो फार्मूला आप जानते हैं कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू कॉस बी। बस इस फार्मूला को याद रखिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी फार्मूला आएंगे हम उस सबको हल कर लेंगे। यहाँ पे दिया है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 है तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास कितना दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/5, और पूछा है हमसे कॉस ए का वैल्यू पूछा है। तो साइन ए इक्वल टू 3/5, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो h का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए 5, और b का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे h² इक्वल टू p² प्लस b²। या तो आप इस फार्मूला से फाइंड आउट कर कीजिए तो यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा, या हम आपको कुछ ट्रिपलेट बता देते हैं, उस ट्रिपलेट्स के माध्यम से भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, उसके बाद होता है 5, 12 और 13, उसके बाद होता है 9, 40 और 41, उसके बाद 11, 60 और एक होता है 61। नेक्स्ट जानेंगे 12, 35 और होता है हमारा 37। उसके बाद जानेंगे आपको 13, 84 और एक होता है 85, 85। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट होता है 20, 99 और एक होता है 101, और एक होता है आपको 65, 72 और एक होता है 97। इस ट्रिपलेट में हमेशा जो बड़ा भुजा होगा उसको हम लोग एच मानते हैं। लोग क्या मानेंगे, लोग एच, यानी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और जो 3 और 4 रहेगा उसमें से आप किसी को भी बेस और ए को परपेंडिकुलर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एच इक्वल टू कितना दिया है, 5, तो एच यदि हमारा 5 है और परपेंडिकुलर 3 दे दिया है तो हमारा बेस कितना होना चाहिए, 4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू b/h होता है, तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5। और आपको शौक है निकालने का तो निकाल लीजिए। यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो साइन ए का वैल्यू कितना होता है, 3/5 यानी p/h। तो p का वैल्यू कितना हो गया, 3, और h का वैल्यू हो गया 5।
हमसे इसी को ना बेस को निकालना है, तो बेस के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, क्या निकल जाएगा हमसे यहाँ से, बी निकल जाएगा। तो एच कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और पी का स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9, अंडर रूट में लगा देंगे और इक्वल टू बी। 25 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, और इक्वल टू में बी, 16 के लिए क्या निकल जाएगा, 4, यानी बी इक्वल टू कितना आ गया, 4, और कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, बी बाई एच, तो 4/h। यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है तो इधर किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 6 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए और माइनस 6 कॉट स्क्वायर ए का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और एक बताए थे आपको कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये बताए थे फॉर्मूला। तो क्या करना है हमको, कौशिक और कॉट को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे है 6 कौशिक स्क्वायर ए, क्या करेंगे, 6 कौशिक स्क्वायर ए, और यहाँ पे माइनस 6 कॉट स्क्वायर है, तो इसको साथ लिख लिए, 6 कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे, 2 सेक स्क्वायर है तो क्या लिख लीजिए, 2 सेक स्क्वायर ए, और माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब देखिए, यहाँ से हम लोग 6 और 6 को कॉमन कर लेंगे, तो कितना बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से यदि हम 2 कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। अब इतना का वैल्यू कितना होता है, 1, और इससे के स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 6 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 8। अगला क्वेश्चन, यदि tan ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 21 दिया है तो 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 को आसानी से कॉमन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमारे पास कितना दिया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 21 दिया है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 21, हमको इसमें स्क्वायर में जाना है, तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। कहेगा जी सर, जब इधर होल स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441। अब देखिए, स्टार्टिंग में एक और फॉर्मूला आपको बताया था कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है ना, कहेगा जी। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को तो हमको वैल्यू निकालना है, तो इसको रहने देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 tan थीटा इक्वल टू कितना, 1/cot थीटा, तो क्या लिखेंगे, 1/cot थीटा, और मल्टीप्लाई कितना है, cot थीटा, इक्वल टू में है 441। यहाँ से cot थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस में 2 जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 441 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 439। अब देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 439 आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 439 को रख देंगे तो इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 439। और इधर कितना है, कोष्ट के बाद 6 है तो 6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 9 छके 54 का 4, और हाथ में कितना बचा, 5, और 36 का 18, 5 23 का 3 बचा, 2 छह का 24 और 2 26, यानी 2634।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 1/cos² माइनस cot² प्लस 1/sec² माइनस tan² इक्वल टू 2 sin²। तो थीटा का आपसे मान पूछा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 1/cos² माइनस cot² इतना का वैल्यू कितना होता है 1, और sec² माइनस tan² इक्वल टू कितना होता है 1। तो क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/1 इक्वल टू हमको दिया है 2 sin²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 + 1 इक्वल टू 2 sin²। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इक्वल टू 2 sin²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो sin² इक्वल टू कितना आ गया 1। और थीटा का कितना वैल्यू रखिएगा कि 1 आएगा, तो आपको आएगा सर 90 डिग्री, यानी sin 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है ना, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे sin² प्लस cos² माइनस sec² माइनस tan² प्लस cot इंटू sin माइनस cos का मान क्या होगा यदि थीटा जो है वो प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में रहने का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, किसी का भी वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए। आपको बताया देना कि फर्स्ट में जो होगा सब पॉजिटिव होगा, सेकंड वाले में केवल साइन और कॉसेक, और थर्ड वाले में tan और cot, और फोर्थ वाले में sec और कॉस। कहिएगा जी सर। अब देखिए sin² प्लस cos² इक्वल टू कितना होता है 1, माइनस sec² माइनस tan² इक्वल टू कितना होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, प्लस cot। देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला लिख लीजिए, cot इक्वल टू होता है cos बटा sin। और tan इक्वल टू होता है sin बटा cos। तो हम लोग cot के लिए क्या लिख सकते हैं cos प्लस cos बटा sin। यहाँ पे लिख सकते हैं cos बटा sin मल्टीप्लाई है sin और माइनस है cos रहेगा, ठीक है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से sin क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बच जाएगा cos और माइनस cos इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन sin प्लस cos इक्वल टू √2 दिया है, तो 8 sin इंटू cos का वैल्यू आपसे पूछा। क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन में sin प्लस cos इक्वल टू √2 दिया है, हम क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी sin प्लस cos का होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा sin² प्लस cos² प्लस 2 sin इंटू cos इक्वल टू कितना हो गया 2। sin² प्लस cos² इक्वल टू कितना होता है 1। तो 2 sin इंटू cos को हम यदि रहने देंगे 2 sin इंटू cos इक्वल टू 2, और इधर ही प्लस में रहेगा तो इधर किस में आ जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ ये 2 sin इंटू cos इक्वल टू कितना आ गया 1। हमसे कितना पूछा है 8 sin इंटू cos। तो क्या इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन यदि ये इक्वल टू 7.5 डिग्री है, तो 12.8 मल्टीप्लाई 1/√3 cot 4a प्लस 7.2 इंटू tan 6a का मान क्या होगा। हमारे पास a इक्वल टू कितना दिया है 7.5। तो देखिए सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे 12.8 मल्टीप्लाई 1/√3, और यहाँ पे cot 4a दिया है, और a का वैल्यू कितना दिया है 7.5। तो 4 गुने यदि 7.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो कॉट एक्चुअल में कॉट 30 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा कहिएगा √3 प्लस 7.2 तो हमारे पास दिया है, और tan 6a लिखा है, तो a इक्वल टू कितना है 7.5, और इसमें जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो tan 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1 से। ये देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया
12.8 प्लस 7.2, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास cot थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 5, जहाँ थीटा एक न्यून कोण है, तो 13 cos थीटा इक्वल टू बताइए। आपको स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1 दिया। अगर आप सब दे दिया, मान लीजिए cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू हमको निकालना होगा, तो क्या कर देंगे 1 बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा। यदि हमको यहाँ से cosec थीटा और माइनस cot थीटा निकालना हो, तो क्या करेंगे 1 बाई cosec थीटा और प्लस cot थीटा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास cosec प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 दिया है। cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 दिया है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 होइएगा जी सर। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड करते हैं, तो cosec थीटा प्लस cosec थीटा कितना हो जाएगा 2 cosec थीटा, और ये प्लस में माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू इस 5 को प्लस 1/5 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×25 प्लस 1 यानी 26/5। तो यहाँ से cosec थीटा इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 26 बटा, या 2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 13, और इसको काटिएगा तो 5, यानी कितना आ गया 13/5। अब देखिए 13/5 आ गया, तो 13 किसका वैल्यू होता है cosec थीटा का वैल्यू कितना होता है h/p, यही ना होता है, यानी h इक्वल टू 13 और p इक्वल टू 5। तो आपको एक ट्रिपलेट बताए थे 5, 12 और 13। यहाँ पे 13 हमारा क्या हो गया h, और p हमारा कितना आ गया 5, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा कहिएगा, ये तो b का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से 13 cos थीटा पूछा है, तो 13 गुना cos थीटा इक्वल टू कितना होता है b/h, यानी 13, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और h का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया 13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू में 12। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 50 प्लस 50 कॉट स्क्वायर ए बटा 25 प्लस 25 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे 50 को कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा, नीचे से हम 25 को कॉमन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ आपको बताया गया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बताए थे। और उसके बाद एक लिखवाए थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से बताया था कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग कॉसेक स्क्वायर ए 50 कॉसेक स्क्वायर ए बटा 25, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। या 25 से कितना बार में कटेगा 2 बार में। कॉसेक स्क्वायर ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और बटा सेक स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका अपोजिट फार्मूला लिख लीजिए जो बताया गया था कि कॉसेक ए इक्वल टू 1 बटा साइन ए। तो जब इधर स्क्वायर आएगा तो इधर भी तो स्क्वायर लग जाएगा ना, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 2 बटा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, बटा टूटेगा तो कॉस स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बटा
साइन स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया गया था, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बटा साइन ए फॉर्मूला होता है ना। जब इधर स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर होगा ना, यानी कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, 2 इंटू कॉट स्क्वायर ए, यानी पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है साइन बी प्लस कॉस बी इक्वल टू 5/4 दिया है, तो साइन बी इंटू कॉस बी का वैल्यू आपसे पूछा है। क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू साइन बी इंटू कॉस बी इक्वल टू, इधर का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/16। इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू, या प्लस में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी 25/16 -1। तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, और बटा कितना हो जाएगा, 16। हमसे पूछा है साइन बी इंटू कॉस बी का वैल्यू, यार साइन बी ना, तो क्या लिखेंगे, साइन बी इंटू कॉस बी, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर अगर डिवाइड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/32। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1/1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1/1 माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है। देखिए 1/1 प्लस कॉसेक थीटा -1/1 माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट बंद दिया है आपको कॉस थीटा, और इक्वल टू में दिया है 2। क्या करेंगे, इसका बटा का घटाव बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 1 प्लस कॉसेक थीटा बटा 1 माइनस कॉसेक थीटा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पा जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉसेक थीटा और माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा, और हमारा बाहर कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 2। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपको बताया गया है। और यहाँ से देखिए सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस कॉसेक थीटा और -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा बटा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारा किस में हो जाएगा, ब्रैकेट में, और यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 2। इस 1 से इस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -2 कॉसेक थीटा, और बटा यहाँ पे चीज देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यदि इस 1 को हम इधर लाएंगे, यानी कॉसेक, नहीं हमको 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ना चाहिए, तो इस कॉसेक स्क्वायर को उधर बेचेंगे तो इधर कितना हमको बच जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये जो है बड़ा ब्रैकेट के अंदर, और बाहर कितना है हमारा कॉस थीटा, और इक्वल टू में 2। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और कॉसेक थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, 2/साइन थीटा, और मल्टीप्लाई, या कॉट स्क्वायर थीटा है तो ऊपर कितना चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा
कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाटा टूटेगा तो चेंज हो जाएगा। और बाहर हमारे पास कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू 2। यहाँ से साइन थीटा से एक स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा बटा इस कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, कॉस थीटा और इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब क्या लिख सकते हैं, 2 × sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हमको यहाँ पे सभी का 45 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 45 का वैल्यू रखेंगे तो 1/√2, तो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस इसका 1 और इसका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 45 डिग्री का 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 प्लस 1 + 2 और +4, यानी कितना हो जाएगा, 7/। अगला क्वेश्चन दिया है आपके पास, 1/1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 और -1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमसे पूछा है। क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। आपको बताया था कि यदि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा। और कभी आपसे पूछ देगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर एक्स, एक्स है तो एक्स लिखिए, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया है और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स और -1/कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए इसको आप पहले चेंज कर लीजिए, 1/, इसको रहने दीजिए, 1/साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर एक्स और बटा कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। और हमारा कितना है, -1/कॉस स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, फिर देखिए क्या करेंगे, 1/साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपसे साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स और -1/कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, 1/साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/कॉस स्क्वायर एक्स और -1/कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस में और ही माइनस में तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1/साइन स्क्वायर एक्स। तो 1/साइन स्क्वायर एक्स तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, 1/साइन स्क्वायर एक्स चेंज होगा तो किस में हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको अल्फा का वैल्यू क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो यदि हम अल्फा इक्वल टू 60 लेते हैं तो बीटा इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, तो बीटा इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, बोलिएगा सर, बीटा इक्वल टू 30 लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ऐड करके कितना लाना है, 90। तो 60 प्लस 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन हम लोगों के पास दिया है अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। तो अल्फा इक्वल टू हम यदि 60 ले लेते हैं तो 2 बीटा इंटू 2 × 30, तो कितना हो जाएगा ना, 60 इक्वल टू 30। कहिएगा जी सर। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब क्या, कॉस स्क्वायर 60 और प्लस साइन स्क्वायर बीटा मतलब साइन स्क्वायर 30। तो कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 और साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4।
ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/4 काटेंगे तो 1/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू √3/4। तो सेक स्क्वायर ए प्लस साइन क्यू का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया आपके पास, साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू दिया है √3/4। तो ये आपको करना क्या है, इस √3/4 को दो पार्ट में यदि हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, √3/2 और मल्टीप्लाई 1/2 लिख सकते हैं ना, कहिएगा जी सर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू, यदि हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं, या ए इक्वल टू हम 30 डिग्री ले लेते हैं, तो क्या हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, कहिएगा जी सर। यदि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और मल्टीप्लाई कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। यानी 60 डिग्री भी फुलफिल करेगा और 30 डिग्री भी फुलफिल करेगा, क्योंकि साइन 30 इंटू कॉस 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू √3/4। आप यहाँ पे किसी का भी वैल्यू रह के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम साइन ए इक्वल टू कितना लिए, 30 डिग्री, तो ए इक्वल टू हम लोग कितना ले रहे हैं, मान लीजिए 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू यदि 60 डिग्री लीजिएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस साइन क्यू, साइन क्यू 60 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस साइन क्यू 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 लेते हैं। ओके ओके, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ए इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, इसको मिटाने दीजिए। ए इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए, ए इक्वल टू हम लोग ले लिए 30 डिग्री। अब देखिए सेक स्क्वायर 30, तो ए बराबर यदि हम लोग कितना लेंगे, अरे यार हाँ, यहाँ पे ना गड़बड़ कर दिए। यदि साइन ए इक्वल टू हम लोग लिए यहाँ पे 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर ए में 30 डिग्री में जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा आपको 1/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, और प्लस यहाँ से 1/8, तो कितना, 8 हो जाएगा, और 8 चौका 32 और 1 यानी 33/8। यार कुछ गलत हो रहा है वहां पे, √3/4 तो √3/2, ठीक है। तो यदि हम साइन का वैल्यू कितना लेते हैं, साइन में ए इक्वल टू 60 डिग्री लेंगे और कॉस में भी ए इक्वल टू 60 डिग्री लेंगे। तो यहाँ से, अच्छा, तो इसका ले लेंगे, और यदि साइन का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 30 डिग्री, तो कॉस ए का वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा, 60 डिग्री। ठीक, तो कॉस ए का सब 60 डिग्री वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा प्लस 1/2 यानी 1/8। इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, बट इसका जो आंसर होगा ना, हाँ ना, रुको यार, देखते हैं इसको। ये इक्वल टू हम लोग कितना ले लिए, इसको मिटाने दो।
छोटा सा क्वेश्चन फंसाया ना, इधर उधर कुछ हो गया, हो जाएगा अभी। यहाँ से देखिए, ए इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए, ए इक्वल टू हम लोग ले लिए 60 डिग्री, या किस में लिए हम लोग, कॉस में, ठीक। और साइन ए इक्वल टू कितना ले लिए, 30 डिग्री, ठीक। आराम से इस पे फुलफिल हो जाएगा। तो कॉस ए इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू यदि आप 60 लीजिएगा तो यही ना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का होल क्यूब, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 1/8। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और इसका कितना हो जाएगा, 32 + 3, यानी कितना हो जाएगा, 35/24। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि साइन ए प्लस कॉस बी का मान 2 है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ से साइन है तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 90 डिग्री, और बी इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, बी इक्वल टू हम लोग लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन ए, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है हमारा 1। और कॉस बी, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कहिएगा 0। नहीं, तो कॉस बी इक्वल टू हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, 0 डिग्री, तभी तो हमारा 2 होगा ना। तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा, यानी साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 2 दिया है हमको। तो यहाँ से ए का वैल्यू हम क्या ले लेंगे कि 1 आएगा, तो ए इक्वल टू क्या लेंगे, 90 डिग्री। और बी इक्वल टू यदि हम 0 डिग्री लेंगे तो साइन 90 का वैल्यू कितना, 1, और कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से आप रख दीजिए कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू हम लोग कितना लिए हैं, 90 डिग्री। तो कॉस 90 और प्लस बी इक्वल टू हम लोगों ने लिया है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन दिया है साइन 3a इक्वल टू कॉस ए प्लस 30 डिग्री, जहाँ 3 एक न्यून कोण है, तो tan 5a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ से हम लोग के पास दिया है साइन 3a इक्वल टू कॉस ए प्लस 30 डिग्री। इस साइन 3a को रहने देंगे, और कॉस 90 माइनस ए प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, तो कितना यहाँ से हो जाएगा, साइन 3a इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए और माइनस 30। तो यहाँ से हो जाएगा आपको साइन 3a इक्वल टू साइन 90, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60 माइनस ए। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a इक्वल टू 60 माइनस ए, यानी a इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अब हमसे पूछा है tan 5a का मान, तो tan 5a मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, 15, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 75 डिग्री। अब डायरेक्ट हम लोग tan 75 का वैल्यू तो जानते नहीं है, तो क्या करेंगे, tan 45 प्लस 30 कर देंगे तो हो जाएगा ना 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा tan a प्लस बी के फॉर्मूला पे क्या बताया गया है, tan 45 प्लस tan 30 बटा 1 - tan 45 इंटू tan 30। ऊपर को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/√3 बटा 1 - 1/√3।
3। इसको जब बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3 + 1/√3 बट्टा √3 - 1 और बट्टा √3। इस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 + 1 बट्टा √3 - 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो tan का पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है। सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ से सेक का पावर 4 थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया है 3। तो देखिए, इस सेक का पावर 4 थीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल पावर स्क्वायर और माइनस इस सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देंगे इक्वल टू में 3। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। इसका जब आप ओपन कीजिएगा होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan का पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। इस 1 से ये वाला 1 क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, tan का पावर 4 थीटा और यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 21 है, तो cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या कीजिएगा, 5 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिया है 21। तो cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से 5 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 cosec स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा और माइनस 3 इक्वल टू 21। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 cosec स्क्वायर थीटा और इधर -3 में तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो कितना हो जाएगा 24। तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 24/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहिएगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3। तो यहाँ से नहीं, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 होगा, और तो क्या लिख लेंगे हम लोग, cosec थीटा इक्वल टू √3। अब यहाँ से √3 बाई क्या लिख सकते हैं, 1। तो h/p इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो हमको b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, h का स्क्वायर यानी √3 का तो 3 और 1 और √2 हो जाएगा, तो इसका कितना निकल जाएगा, b। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2। तो b इक्वल टू हो गया हमारा √2 और h इक्वल टू कितना है, √3। तो क्या इन दोनों को हम होल रूट ले सकते हैं, 2/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपसे थीटा का मान पूछा है। 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जो द्विघाती समीकरण होता है, इस पे हम लोग तोड़ेंगे, यानी 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 4, और 4 को जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 यानी 2 से होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस
5 cos थीटा, नहीं नहीं, 4 cos थीटा, और माइनस क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, और +2 = 0। यहाँ से हम लोग 2 cos थीटा को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो क्या बच जाएगा, cos थीटा और -2, और यहाँ से क्या करेंगे, -1 को कॉमन करेंगे तो cos थीटा -2 = 0। तो यहाँ से हम लोग 2 cos थीटा -1 = 0 लेंगे। तो 2 cos थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो cos थीटा = 1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया है, cos A = √x sin A एंड sin A = √y³ cos A, तो x² × y² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए, cos A = √x³ बटा sin A दिया है, और यहाँ से आपको दिया है sin A = √y³ बटा cos A दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा, cos² A = x³ बटा sin A, और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² A = y³ बटा cos A। तो यहाँ से सबसे पहले हमको x³ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos², बाटा में थोड़ी दिया, अच्छा, यहाँ से दिया है हमको कि cos A = √x³, और यहाँ पे दिया है sin A। तो यहाँ से देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये cos² A = x³ sin A। तो यहाँ से cos² A बटा sin A = x³ हो गया। हमको निकालना है x² का वैल्यू। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे पावर 3 है तो इधर भी पावर 3 हो जाएगा। तो cos² A बटा sin A का पावर कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ से देखिए, x कितना हो जाएगा, cos का पावर हो जाएगा 3/2 बटा साइन का पावर हो जाएगा 1/3, और हमको x² निकालना है। तो x² निकालेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3/4 बटा साइन 2/3। ठीक सिमिलरली हम लोग चलेंगे, साइन A = √y³ और cos A दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, sin² A लिख सकते हैं y³ × cos A। फिर हम लोग क्या करेंगे, sin² A बटा cos A लिख सकते हैं y³। उसके बाद यहाँ से देखिए, इस y³ को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 2/3 और बटा cos 1/3 = y। तो यहाँ से y² का जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin²
1/3 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 4/3 बटा कॉस 2/3 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया है, कहिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारे पास, यहाँ तो 2/3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारे पास, कॉस ए 4/3 बटा साइन 2/3 और मल्टीप्लाई साइन का पावर 4/3 ये है यहाँ पे बटा कॉस ए इक्वल टू इंटू पावर में 2/3। तो यहाँ से देखिए 2/3 से 2/3 एक बार कटेगा तो कितना ऊपर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा बच जाएगा कॉस 2/3 और इंटू यहाँ बच जाएगा हमको साइन 2/3। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डब्बा। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक से इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसमें हमने हर एक टाइप्स का क्वेश्चन कवर किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, और उसके जो भी बेसिक थ्योरी हो सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।